कुंभ राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं या फिर आपकी लग्न राशि कुंभ राशि है तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि शत्रु राशि तुला राशि में बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 6:38 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक इसी तुला राशि अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि से गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, कहाँ कहाँ पर सूर्य आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो इन्हें जीवन ऊर्जा का मुख्य कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन जीवन ऊर्जा के अलावा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सफलता आरोग्यता शासन प्रशासन पिता का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं मजबूत होते हैं तो फिर उस व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, शासन प्रशासन से लाभ होता है, पिता के साथ तालमेल बेहतर होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं पीड़ित होते हैं किसी भी प्रकार से तो फिर शासन प्रशासन से नुकसान पिता के साथ तालमेल में कमी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना हड्डियों से संबंधित तकलीफ नेत्रजन्य पीड़ा शासन प्रशासन से नुकसान सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होकर दे देते हैं, इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है, लेकिन जब किसी विशेष राशि से गोचर करते हैं तो फिर उस गोचर काल को समझना थोड़ा ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। और इस बार अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे हैं और यह जो गोचर है ना दोस्तों पूरे 365 दिनों में एक ही बार आता है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य का समय जहाँ सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं। तो अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य की इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भले ही आपकी राशि के स्वामी शनि के कट्टर शत्रु हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके भाग्य भाव से सूर्य का गोचर करना इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके भाग्य को जागृत कर देंगे और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वे सभी कार्य अपने आप ही इस गोचर काल के दौरान पूरे होते चले जाएंगे। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, चाहे फिर आप छोटी दूरी की यात्रा करें, लंबी दूरी की यात्रा, व्यापारिक यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का अपने गुरुजनों का पिता अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद स्नेह और सहयोग प्राप्त होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलाप में भी धार्मिक कृत्य में आपकी रुचि विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। यह गोचर आपके डिसीजन लेने की क्षमता को भी बूस्टिंग प्रदान करेगा, अर्थात न सिर्फ आपकी डिसीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धिमत्ता समझदारी विवेक को मजबूती प्रदान करके आपके द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय इस गोचर काल के दौरान सूर्य दिलाएंगे जहां पर न सिर्फ आपको फायदा मिलेगा बल्कि जो भी उन डिसीजन से जुड़े होंगे उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य आपके लिए सप्तमेश होते हैं, अर्थात आपके 7वें स्थान के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं तो यह आपके दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में भी खुशियां लाने का कारण बनेगा। जीवन साथी के साथ जहां एक तरफ आपके तालमेल बेहतर होंगे तो वहीं व्यापारियों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। सूर्य की सकारात्मक कृपा दृष्टि पूरे 16 नवंबर तक आपके ऊपर बरकरार रहेगी। अगर आप कोई नया भी बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं
तो उसके लिए भी इस समय को अनुकूल कहा जा सकता है। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य आपके षष्ठ भाव से केंद्र का कॉम्बिनेशन और आपके पंचम भाव से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। फलतः जहाँ एक तरफ सूर्य आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु, आपके विरोधियों को शांत करने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ संतान के करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में भी अगर पूर्व में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो गई थी तो पुनः एक बार रिश्तों को मधुर बनाने का मौका आपको मिलेगा। जी हाँ, और जो लोग किसी भी प्रकार से प्रतियोगिता, कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वह विद्यार्थी हो या फिर जॉब करने वाले पर्सन, उनको भी इस समयावधि में पूरे 1 महीने तक केवल और केवल श्रेष्ठ सफलता की ही प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। देखिए, सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर जा रही है, उच्च दृष्टि जा रही है। परिणाम स्वरूप सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करके छोटे भाई बहनों को करियर में विशेष प्रॉफिटेबल साबित होंगे। वह सभी जातक जो बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, चमक धमक के क्षेत्र में, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, अर्थात जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा देखा जाए तो कार्य स्थल पर आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर अधिकारियों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के इस 7.5 के दौर में भी सूर्य का आपके भाग्य स्थान से गोचर करना आपके लिए भाग्य प्रदायक साबित होगा। एक नया सवेरे के समान आपको महसूस होगा। यूँ समझ लीजिए, सकारात्मक तांडव सूर्य का आपके जीवन काल में आने वाले 16 नवंबर तक देखने को मिलेगा। फिर भी सूर्य के इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप पहले तो रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करना, रविवार के दिन नमक का त्याग करना और रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचना, ये सभी उपाय आपके लिए सूर्य के इस गोचर काल को और बेहतर बना देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है पसंद आई होगी। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।